जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस भर्ती चैनल पर। मैं आर्मी रिटायर राकेश कुमार। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्मी क्लर्क और एसकेटी के सिलेबस की। तो बहुत ही सारे मेरे दोस्त जो कि आर्मी क्लर्क एसकेटी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ मेरे दोस्त जिन्होंने कमेंट किया है कि सर आर्मी क्लर्क और एसकेटी के सिलेबस के बारे में बताइए। तो इस वीडियो में मैं आपको आर्मी क्लर्क और एसकेटी के सिलेबस में यह कि आपका किस तरह से सिलेबस होता है, किस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपकी कि आर्मी क्लर्क या एसकेटी के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। 17.5 से 23 साल तक होनी चाहिए। हम आपकी हाइट, वेट, चेस्ट की, तो जैसे आप जानते हैं हाइट आपकी 163 सेंटीमीटर। और हाइट का क्या रहता है कि आपके इलाके के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया से हैं, कौन सी स्टेट के हैं। तो कहीं किसी जगह आपकी 163, कहीं 165 और कहीं जो है आपकी 168 और कहीं 169, कहीं 170। तो हाइट जो है आपके यानी कि इलाके के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन से इलाके से बिलोंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वेट की, तो इसके लिए आपका वेट जो है 48 केजी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आपकी चेस्ट की। तो आर्मी क्लर्क एसकेटी के लिए आपकी चेस्ट 77 टू 82 होनी चाहिए, यानी कि बिना फ्लॉ से 77 और फ्लॉ के साथ आपकी 82 होनी चाहिए, यानी कि उसमें 5 सेंटीमीटर जो है फ्लॉ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपका होता है फिजिकल टेस्ट, राइट। तो फिजिकल में जैसे आपका फिजिकल में आता है आपका 1600 मीटर रनिंग, जो कि यानी कि 60 मार्क्स का होता है, राइट। और उसके बाद हम बात करते हैं आपकी पुलअप की, यानी कि बीम की। तो वो आपके होते हैं 10, जो कि होते हैं 40 मार्क्स के, राइट। यानी कि 100 मार्क्स का जो है आपका फिजिकल होता है। उसके बाद दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आपके मेडिकल की। मेडिकल जो है बिल्कुल आप फिट होने चाहिए, यानी कि आपकी उंगलियां, हाथ, टांगे वगैरह, यानी कि आपके घुटने वगैरह टच ना होते हो, फ्लैट फुट ना हो, आंख, कान, नाक, बिल्कुल आप मेडिकल फिट होने चाहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी बॉडी के ऊपर टैटू ना हो। अगर आपकी बॉडी यानी कि जो भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, तो दोस्तों आप जो है कभी भी अपनी बॉडी के ऊपर टैटू ना बनवाएं। तो इसके बाद दोस्तों, फिर मेडिकल टेस्ट के बाद फिर आता है आपका रिटन एग्जाम। तो दोस्तों, यहां पे हम बात करते हैं अभी रिटन एग्जाम की। का एग्जाम जो है 2 पार्ट में होता है, जिसमें कि पार्ट 1 से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि होते हैं 100 मार्क्स के। और पार्ट 2 से भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि होते हैं 100 मार्क्स के। पार्ट 1 में अगर हम बात करें तो जीके के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि होते हैं 20 नंबर के। साइंस के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि होते हैं 20 नंबर के। उसके बाद मैथ के आपके जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि होते हैं 40 नंबर के। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं आपके कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में से आप कंप्यूटर साइंस में से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि होते हैं 20 नंबर के। उसके बाद दोस्तों, अभी हम बात करते हैं पार्ट 2 की, राइट। तो उसमें आपका आता है जनरल इंग्लिश। तो उसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के पूछे जाते हैं और किस तरह से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी पार्ट 1 की। सबसे पहले हम बात करते हैं जीके की। अभी नंबर 1 पे हम बात करते हैं एब्रीविएशन, जिसमें क्या आता है आपके यानी कि नेशनल, इंटरनेशनल, इससे आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, अभी हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स में से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल यानी कि गेम्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों, अभी हम बात करते हैं अवार्ड्स एंड प्राइजेस में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। तो इसमें से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं आपकी हिस्ट्री की। आपका आता है भारतीय विश्व इतिहास के इंपॉर्टेंट बैटल यानी कि इंपॉर्टेंट युद्ध, तिथियां और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, अभी हम बात करते हैं जियोग्राफी की। तो इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सोलर सिस्टम, पृथ्वी की मुख्य चोटियां, झीलें, एक प्रसिद्ध झरने, यानी कि उसमें भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा, ऊंचा, लंबा। तो इस तरह से आपके जो है क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, तो इसमें से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अभी हम बात करते हैं यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संगठन, तो इससे आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं फोर्सेस, जिसमें कि इंडियन आर्मी फोर्सेस के आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों टाउन्स एंड सिटीज, इससे आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का संविधान, यानी कि इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ में दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल डेज, इससे आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अभी आपका आता है बुक्स एंड ऑथर, यानी कि बुक्स के बारे में, उनके लेखक के बारे में जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अभी हम बात करते हैं जनरल साइंस की, कि आपका आता है ह्यूमन बॉडी, उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी बात करते हैं आपकी मैथ की, कि आपका अर्थमेटिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ में मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि क्षेत्रमिति से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड वॉल्यूम से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरिया एंड हाइट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जियोमेट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में लाइंस एंड एंगल से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं आपके कंप्यूटर की, कि आपका आता है कंप्यूटर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं हम पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में आपका आता है जनरल इंग्लिश, जिसमें कि आपका आता है ग्रामर, उसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें आपका आता है पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल, नाउन एंड प्रोनाउन, ऑफ प्रेपोजिशन एंड मॉडल्स, तो इसमें से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। दोस्तों नंबर 2 पे हम बात करते हैं वर्ब्स की, जिसमें कि आपके आते हैं टेंसेस, तो इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेजेंट, पास्ट फॉर्म, सिंपल, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म्स, तो इसमें से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो नंबर 3 पे हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, टाइप ऑफ सेंटेंसेस से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद बात करते हैं यूज ऑफ फ्रेजेस एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और उसके बाद बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों अदर एरियाज की हम बात करते हैं, जिसमें आपके आते हैं इडियम एंड फ्रेजेस एंड एंटोनियम्स, आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपका आर्मी क्लर्क एसकेटी का सिलेबस रहता है। सो आई थिंक सो आपने समझा होगा कि किस तरह से जो है हमारा सिलेबस रहता है। तो दोस्तों अगर आप आर्मी क्लर्क या एसकेटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने जो है रिटन के ऊपर जो है थोड़ा ध्यान रखना है। ये था दोस्तों वीडियो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिस भी मेरे दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।